ठीक है, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। देयर आर 8 पर्सन आई जे के एल एन ओ पी एंड क्यू सिटिंग इन रो फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। नो टू पर्सन आर सिटिंग टुगेदर अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल दिए उन्होंने, आई कैंट सिट विद जे एंड जे कैंट सिट विद आई एंड के एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमें जो यहाँ पे लेटर्स दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं। देखो आई दिए है, जे दिए है, के एल एन ओ पी एंड क्यू। ये बोल रहा है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग जो रहता है, जैसे हमारा सीक्वेंस रहता है ना ए से जी तक। तो यहाँ पे देखो ये लेटर चेक करो, तो आई के बाद क्या आता है जे के एल, ठीक है, ये एक साथ आ रहा है। फिर एम के बाद क्या आता है एन ओ पी क्यू। तो ये बोल रहा है कि आई के साथ जे नहीं बैठ सकता, उस तरह से जे के साथ के नहीं बैठ सकता। लेटर जो सीक्वेंस में है वो एक साथ नहीं बैठेंगे, वो दूर दूर बैठेंगे। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो देर ना करते हुए डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पे टोटल 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक डायग्राम मैंने और बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। डबल डबल डायग्राम बनाया हुआ ठीक रहता है, ताकि आगे चल के क्या हो प्रॉब्लम ना हो। तो देखो पहली वाली लाइन क्या बोल रहा है ये, के डज नॉट सिट एट एंड ऑफ द रो। तो पहला क्या बोल रहा है, के जो है वो क्या एंड में नहीं बैठेगा, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। अच्छा, उससे आगे क्या बोल रहा है, जे सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ओ। जे कहाँ बैठ रहा है, ओ के इमीडिएट राइट में कौन है, जे बैठा है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अब मैं इसे ड्रॉ नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए जिससे कि क्या हो मेरा थोड़ा डायग्राम बनना ईजी हो जाए। तो यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोल रहा है, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल। क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एल, तो ये मेरा बन गया इतना। आई क्या बोल रहा है, हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। तो इसका मतलब है कि एल जो है, हु वर्ड जो होता है वो सेकंड एंटिटी के लिए यूज़ होता है। सेकंड यहाँ पे कौन है, एल की बात हो रही है। पहली एंटिटी क्या है, क्यू, दूसरी एंटिटी एल है। तो हु वर्ड जो है वो एल के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ उसको आपको रीड कैसे करना है, जो ये लाइन दी है देखो, कॉमा के आगे क्या लिखा है, हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। तो ये एल के बारे में बोल रहा है, एल डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो। तो एल क्या है वो एंड में नहीं आएगा। तो के और एल दोनों एंड में नहीं आएंगे। यहाँ तक हो गया। ओनली 1% सिर्फ बिटवीन के एंड क्यू। के और क्यू के बीच में कौन बैठा है, सिर्फ एक पर्सन बैठा है। और नंबर 6 क्या बोल रहा है, ओनली 1% बिटवीन पी एंड एन। और देखो पी और एन के बीच में भी एक पर्सन बैठा है। आपको करना क्या है, इन सब कंडीशंस को क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, पहले देखो मुझे बोला है एल और क्यू के बीच में क्या है, दो बंदे बैठे हैं। तो देखो एल को मैं एंड में नहीं बिठा सकता, मना किया है। तो एल को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बिठा देता हूँ, ठीक है। और दो छोड़ के मैंने क्या कर दिया, क्यू मैंने यहाँ पे बिठा दिया। तो ये मेरा बन चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक लगा लिया, ठीक है। अब कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, देखो के और क्यू के बीच में क्या बोला है, एक पर्सन बैठा है, ठीक है। के और क्यू के बीच में अगर मैं के को यहाँ पे ले आता हूँ, के एंड में नहीं बैठा है, ठीक है। अगर मैं के और क्यू, के को यहाँ ले आता हूँ, तो के और एल देखो एक साथ नहीं आ सकते, उन्होंने मना किया है ना। के और एल या फिर जे और के या आई के एक साथ नहीं आएंगे। तो के तो यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि के और क्यू के बीच में एक बंदा है। तो के और एल एक साथ आ जाएगा ना। देखो आई जे के एल एक साथ आ रहा है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग के और एल तो एक साथ आते हैं ना। देखो के के बाद एल आता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या है, लेटर्स एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो मैं के को यहाँ तो बिठा नहीं सकता, तो के कहाँ आएगा, के ऑब्वियसली यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब मुझे करना क्या है, देखो ये भी हो गया। देखो के एंड में नहीं आ रहा है, तो ये तीन कंडीशन होगी। और पी और एन के बीच में क्या बोला है उन्होंने, एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो पी और एन के बीच में एक पर्सन यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब गैस चेक करो, यहाँ पे भी हो रहा है ओ के इमीडिएट राइट में जे बैठा है। तो यहाँ पे कहाँ बिठा सकते हो आप इसको, सिर्फ यहीं पे बिठा सकते हो। ओ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, जे बैठा है। तो ये भी आपका बन चुका है, ठीक है। एल एंड में नहीं आएगा, ये भी बन चुका है। अब बचता क्या है, पी और एन, ठीक है। पी और एन बोल रहा है, तो देखो पी के साथ क्या है, पी के साथ क्यू तो बैठ नहीं सकता, तो पी क्यू के साथ यहाँ पे नहीं आ सकता। तो पी की डायरेक्शन जो है यहाँ पे है, एन यहाँ पे आ जाएगा और बच के रहा है आई, आई यहाँ पे आ गया। तो आपका डायग्राम जो है क्या हुआ, वो टोटली क्या है बन चुका है पूरा का पूरा। ओके, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहीं पे पूरा का पूरा बन गया, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आई नहीं थी, ठीक है। तो अब करना क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है।
मैं लिख लेता हूँ। देखो नंबर 1 क्वेश्चन क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑप्शंस आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो देखो एल और जे को चेक करो, पहले बोल रहा है। देखो ऑप्शन नंबर ए के दिए एल और जे, तो देखो एल और जे के बीच में 1% का गैप है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक करो, एल और के, एल और के बोल रहे हैं। तो देखो एल और के के बीच में 3% का, सॉरी एल और के के बीच में कितने टोटल 4% का गैप है, ठीक है। अब देखो आई और ओ को चेक करो, ये आई दिया है और ये ओ दिया है, 1% का गैप है, ठीक है। एन और पी को चेक कर लो, एन और पी में भी 1% का गैप है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बी और बी वाले ऑप्शन में एल और के बीच में कितने सारे पर्सन्स बैठे हैं। देखो एल और के बीच में 4% बैठे हैं और बाकी सबके बीच में क्या है, 1-1% बैठा है। तो इसलिए ये क्या है, ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो ऑप्शन दिए हैं मुझे आई पी एन, आई पी एन में से कौन कौन बैठा है। देखो आई और पी दोनों ही बैठे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन ऐसा चेक करना है जहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों दिया होगा। तो यहाँ पे दिए कहीं पे फर्स्ट और थर्ड दिए, यहाँ पे देखो ओनली वन दिए। तो गाइस यहाँ पे आई और पी है, सॉरी आई और एन नहीं है, आई और पी दोनों के बैठे हैं एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं। देखो यहाँ पे चेक करो, आई और पी दोनों कहाँ बैठे हैं, एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, देखो फर्स्ट और सेकंड। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे बोल रहा है, देखो ये ऑप्शन नंबर डी के बोल रहा है ओनली फर्स्ट और सेकंड, तो यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू के। तो पी की पोजीशन बतानी है मुझे कहाँ से, के की तरफ से देखकर। तो के कहाँ पर बैठा है, ये बैठा है के। पी की पोजीशन बतानी, तो पी कहाँ पे बैठा है, इमीडिएट राइट पे बैठा है, ठीक है। इमीडिएट राइट आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आई। पी एंड आई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो पी और आई ये 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं, 6 बैठे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है बढ़िया लगा, ठीक है। तो बस पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे, ठीक है। अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमें नेम्स दिए हुए हैं, पर्सन्स के नेम दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन चेक करो इसके ऊपर क्या बोल रहा है, देयर आर 8 पीपल। तो 8 पीपल तो है ही है, ठीक है। मोहित जो भी नाम दिए हैं, लीनियर टेबल फेसिंग द नॉट टच इन सेम ऑर्डर, ठीक है। तो पहले आपको करना क्या है, देखो बार बार स्क्रीन ना देखनी पड़े, इससे अच्छा मैं साइड में क्या करता हूँ, इनके नाम लिख लेता हूँ कौन कौन है। देखो पहले आ रहा है मोहित आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, नमन, नमन मैंने लिख लिया यहाँ पे, फिर ओम आ रहा है, फिर प्रेम प्रिया, प्रेम प्रिया, और क्या है, रोहित सलमान, रोहित सलमान, एंड सलमान के बाद क्या आ रहा है, तन्वी, ठीक है। बस इतने ही है, टोटल 8 है। तो 8 के लिए क्या करना है आपको, 8 ऐसे ड्रॉ कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले कंडीशन क्या बोल रहे हैं, 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ओम एंड प्रेम। तो देखो ओम और प्रेम के बीच में कितने बैठे हैं, 2 पर्सन्स बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, आइदर ओम यहाँ हो सकता है या फिर आइदर ओम इस वाली डायरेक्शन में आ सकता है, मतलब राइट लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड कहीं भी हो सकता है। तो अभी हमें कंफर्म पता नहीं है। सेकंड क्या बोल रहे हैं, रोहित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओम, रोहित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओम। ओम के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है, रोहित बैठा है, ठीक है। सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, ठीक है। तो देखो अगर ये ओम यहाँ पे आता है तो रोहित कहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है। अभी चेक कर लेते हैं आगे और क्या क्या बोल रहा है। नमन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रेम, प्रेम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, देखो रोहित इज सिटिंग, सॉरी रोहित इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओम, ये भी हो गया। आगे वाली लाइन क्या है, नमन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रेम। देखो प्रेम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, नमन बैठा है। तो मैं नमन को यहीं पे जो ड्रॉ कर देता हूँ, इस वाली कंडीशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, तन्वी सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे तन्वी है। तो मुझे पता चल गया तन्वी की पोजीशन ये है, ठीक है। तन्वी की पोजीशन ये है, समझ आ गई बात। अब आगे क्या बोल रहा है, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन रोहित एंड ओम। देखो तो रोहित और ओम के बीच में 1 पर्सन बैठा है, ठीक है। 1 पर्सन बैठा है, लेकिन रोहित कहाँ हो सकता है,
अगर इस वाले डायग्राम में चेक करो तो रोहित यहाँ एक स्पेस देके रोहित क्या आएगा पीछे, ठीक है, ऐसे आएगा। फिर ठीक है, इतना भी मैं बना लेता हूँ पहले, फिर बाकी का बाद में देखते हैं। अनवर सिट बिटवीन रोहित एंड ओम, मोहित इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ओम। तो बोल रहा है मोहित के इमीडिएट नेबर है किसका, ओम का, ठीक है। नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या है, प्रिया एंड सलमान आर इमीडिएट नेबर्स। देखो प्रिया और सलमान के इमीडिएट नेबर्स हैं, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। आगे क्या बोल रहे हैं, 10 वाली सिचुएशन क्या है, 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन सलमान एंड रोहित। सलमान और रोहित के बीच में कितने 2 पर्सन है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, रोहित इस साइड भी आ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, सलमान सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया। देखो प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सलमान बैठा है, ठीक है, ये हो गया। प्रिया और सलमान इमीडिएट नेबर है, तो ये तो मेरा यहाँ पे बन गया, तो इसे मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। सलमान, प्रिया, एक छोड़ के रोहित, ठीक है। अब कंडीशंस को आप बिठाओगे कैसे, देखो तन्वी यहाँ पर है, ठीक है, तन्वी के अलावा और कोई हिंट मिल रही है यहाँ पे, तो गैस देखो रोहित और ओम के बीच में एक पर्सन बैठा है, ठीक है, रोहित और ओम के बीच में एक पर्सन बैठा है। तो देखो मैं रोहित को, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो रोहित को यहाँ बना लूँ और ओम को यहाँ लिख लिया, ठीक है, तो देखो प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में सलमान बैठा है, तो ये वाला कंडीशन कभी यहाँ पे सेटिस्फाई हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखो ओम और एक छोड़ के रोहित, ठीक है, यहाँ पे पहले ये वाली कंडीशन अप्लाई करके देख लेता हूँ, अगर इससे आता नहीं तो एक और एक्स्ट्रा डायग्राम मैं यहाँ पे बना लूँगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, रोहित और ओम जो है इसे मुझे कहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, देखो ओम के एक छोड़ के रोहित बैठा है, तो मैं ओम को क्या करता हूँ, ओम मैंने यहाँ बना लिया और एक छोड़ के क्या किया, रोहित को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तन्वी तो आपको पता है यहीं पर बैठी है, तो इस वाले डायग्राम में और क्या करता हूँ, मैं ओम को यहाँ कर लेता हूँ और एक छोड़ के रोहित को यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो दो मेरे पास कंडीशंस आ चुकी हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ओम और प्रेम के बीच में दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, ओम और प्रेम के बीच में दो बंदे बैठे हैं। तो देखो प्रेम यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, नमन जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। प्रेम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, नमन बैठा है, ये बोल रहा है ना, देखो प्रेम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, नमन बैठा है, नमन, ठीक है। प्रेम के इमीडिएट लेफ्ट में नमन बैठा है, तो मैंने नमन को यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, ये भी हो गया। रोहित और ओम का भी हो चुका है, ठीक है। मोहित, ओम के साथ के बैठा है, मोहित बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये मोहित को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। और यहाँ पे मोहित कहाँ बैठ सकता है, देखो मोहित की दो प्लेसेस हैं, तो आगे चेक कर लेते हैं मोहित कहाँ आ सकता है। अब बोल क्या रहा है, देखो रोहित एक छोड़ा प्रेम, ठीक है, देखो सलमान और रोहित के बीच में दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, तो सलमान और रोहित के बीच में कितने बैठे हैं, दो बंदे बैठे हैं। और ये बोल क्या रहा है, तो गैस कभी कभी क्या होता है, देखो ये डायग्राम बनाकर भी आपका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो ये सिचुएशन दोनों में नहीं बैठ रही। तो एक और ऑप्शन क्या है, देखो थर्ड वाले नंबर पे क्या था, देखो हमने क्या किया था, तन्वी को तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ठीक है, इस वाले पे। ओम के लिए पहले मैंने यहाँ छोड़ा था, ओम एक छोड़ के रोहित, ठीक है, यहाँ पे किया था, और उसमें यहाँ पे किया था। अब मुझे क्या करना है, ओम को यहाँ लिखना है, ओम एक छोड़ के रोहित मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो रोहित दो छोड़ के सलमान है,
तो रोहित 2 छोड़ के सलमान तो यहाँ नहीं आएगा, तो रोहित 2 छोड़ के सलमान कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सलमान यहाँ पे आ गया। और प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सलमान है, तो प्रिया यहाँ पे आ गई। प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सलमान है। तो ये कंडीशन हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, देखो ओम यहाँ पे है, ओम 2 छोड़ के प्रेम, ओम 2 छोड़ के क्या आ रहा है, प्रेम यहाँ पे आ जाएगा। प्रेम यहाँ आ गया। ठीक है, प्रेम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, नमन बैठा है, तो नमन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये नमन आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। और मोहित कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा मोहित। मोहित ओम के कहीं पर भी इमीडिएट नेबर है, तो मोहित यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आपको जो एक्चुअल डायग्राम बना है वो क्या है, ये वाला बन के आया है। तो देखो कभी कभी 2 डायग्राम बना के भी क्या होता है, क्वेश्चन नहीं निकलता है। तो क्या करना है आपको, जब नहीं निकल रहा हो तो थर्ड डायग्राम बना लो। देखो क्योंकि यहाँ पे इस वाली कंडीशन में 3 जगह पे ये वाली कंडीशन सेट हो सकती थी। कैसे, देखो ओम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 छोड़ के रोहित बैठा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने पहले क्या किया था, इस वाली डायग्राम पे ओम को सबसे एंड में रखा, अगले वाले पे ओम को मैंने सेकंड वाले लास्ट में रखा, यहाँ पे मैंने थर्ड लास्ट पे रखा। जब मैंने थर्ड लास्ट पे रखा तब जाके मेरा क्या है, पूरा का पूरा डायग्राम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब करना क्या है, इसके क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ पहले, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं नेक्स्ट पेज पे इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है उन्हें लिख देता हूँ। तो गैस क्वेश्चन नंबर 1 चेक करो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ऑप्शंस आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहे हैं, तन्वी और नमन। तो पीछे चेक कर लेते हैं तन्वी और नमन में क्या दिख रहा है हमें। देखो हमारा डायग्राम एक्चुअल कौन सा है, ये वाला है। तो देखो तन्वी ये है और नमन ये है, तो तन्वी और नमन दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, मोहित और ओम को चेक कर लो, मोहित और ओम क्या है, देखो मोहित और ओम भी इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, आगे चेक करो प्रेम और रोहित। तो गैस देखो आगे वाला जो ऑप्शन था वो कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं। ये बोल रहा है मोहित और ओम के अंदर भी देखो एक ही उसका है, मतलब इमीडिएट नेबर्स है। प्रेम और रोहित को चेक करो, ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और रोहित। ये प्रेम दिए, रोहित, ये भी दोनों इमीडिएट नेबर्स हैं। ओम और सलमान, इसे चेक करो, ओम ये सलमान, ये भी इमीडिएट नेबर्स है। लास्ट के बच रहे हैं तन्वी और ओम। तो देखो तन्वी और ओम दूर दूर है, तो यही आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ई क्या है हमारा, करेक्ट ऑड वन आउट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग इज सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एक्सट्रीम एंड पे कौन कौन बैठा है, पहले ये चेक कर लो, तन्वी बैठी है और प्रिया बैठी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लो तन्वी और प्रिया कहाँ पे दिया है, बस प्रिया दिया है, तन्वी नहीं दिया है, तो ओनली ऑप्शन थर्ड, देखो ऑप्शन थर्ड क्या है, ये ऑप्शन बी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सलमान विद रिस्पेक्ट टू ओम। सलमान की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू ओम। इमीडिएट राइट पे बैठा है, ओम के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, सलमान बैठा है, तो इमीडिएट राइट होना चाहिए। तो देखो इमीडिएट राइट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सलमान एंड मोहित। तो देखो सलमान कहाँ पे है, ये रहा, और मोहित कहाँ पे रहा, ये रहा। ठीक है, सलमान मोहित के बीच में सिर्फ ओम बैठा है, तो ओनली 1 पर्सन बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो गैस ये 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए लीनियर अरेंजमेंट के, एक नॉर्थ वाला किया और एक में जिसमें नाम दिए हुए हैं, पर्सन्स ABCD अल्फ़ाबेट्स नहीं दिए, उसमें पर्सन्स के नाम दिए थे, तो ये भी सॉल्व कर लिए। तो आपको करना कि आपको खुद से इन्हें ट्राई करना है क्वेश्चंस को, कि आप कितने टाइम में इन्हें कर सकते हो। देखो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ठीक है, कोई भी आप ऐसा तो है नहीं कि उड़ते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट और तेज़ करने की कोशिश करनी है आपको। ठीक है, तो पहले ही क्या करना है, 2-2 3-3 डायग्राम देखो आप बना लेना, क्योंकि देखो होता ये है कि अगर एक डायग्राम गलत हो रही होगी तो दूसरी जगह पे वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, देखो इनके टोटल 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरे के पूरे ठीक होंगे, तो 5 मार्क्स आपके इजीली बन जाएंगे। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, तभी करना है जब आप कुछ गेन करते हो मेरा वीडियो लेक्चर देख के। ठीक है, और कोई भी न्यू स्टूडेंट या एस्पिरेंट है जिसने मेरा ये वीडियो देखा है, उन्हें लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो आपको करना क्या है, वही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। ठीक है, और कोई आपको न्यू फ्रेंड है, कोई मतलब आपका फ्रेंड है जो कि पढ़ रहा है, कोचिंग ले रहा है, तो वो यूट्यूब पे मेरा चैनल क्या कर सकता है, रेकमेंड कर सकता है रीजनिंग के लिए। टोटल फ्री है, कुछ भी आपको लेना हो, इंपॉर्टेंट टिप्स मतलब कुछ भी जो भी रहता है मैं सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अभी आप शॉर्ट वीडियो चेक करोगे तो वहाँ पे मैंने SSC के रिगार्डिंग जो कैलेंडर वाला टॉपिक है उसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाय, टेक केयर, बेटर ट्रिक से पढ़ना।